तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली कपाल तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाएं मिलकर बनाती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन दे रखा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रेन, ये अपना ब्रेन है, ठीक है, इससे क्या निकलता है, एक तो स्पाइनल कोड निकलता है, ठीक है, स्पाइनल कोड, और दूसरा क्या निकलता है कि ये इससे क्या निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। जो न्यूरॉन है उसका कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है डेंड्रेटिक टिप, एक्सॉन, सेल बॉडी और सिनेप। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, डेंड्रेटिक टिप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूरॉन होता है आपका ऐसा, ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सॉन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो ये है आपके, जो ये है ना, ये इनको बोलते हैं अपन डेंड्राइट। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन एक्सॉन, और ये होती है सेल बॉडी। और जो इनके बीच में अगर मान लो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में जो ये गैप होता है, ठीक है, ये गैप होता है, इसको बोलते हैं अपन सिनेप्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक की विशेषता नहीं है। कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, शरीर के अधिकांश अंगों को और गुहाओं को ढकता है, सभी स्पष्ट रूप से भरे हुए होते हैं, एक कोशिकीय गैर रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कि एक कोशिकीय गैर रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा अंतर्निहित ऊतक से क्या होता है, अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर अधिकांश चालकों के प्रतिरोध का क्या होता है, मतलब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस का, R = ρl/में A। ठीक है, अब जो ये रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, ये क्या करता है, जब भी अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो क्या होती है, बढ़ती है। तो अगर रो बढ़ेगी तो R भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए, इट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है तो हम उसकी छाया देखते हैं, इसका कारण है, इसका कारण क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी DNA। क्या हो जाएगा, DNA, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेशमेनिया रिप्रोड्यूस बाई। अब लेशमेनिया के बारे में आपको बताना, एक परजीवी है कि वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है। पहला ऑप्शन है आपका बाइनरी फ्यूजन इन ए डिफाइनाइट प्लेन, दूसरा है बाइनरी फ्यूजन इन ए 2 इक्वल हेवल्स, तीसरा है बाइनरी फ्यूजन इन ओनली वर्टिकल प्लेन, और बाइनरी फ्यूजन इन एनी प्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फ्यूजन इन ए डिफाइनाइट प्लेन। मतलब एक निश्चित प्लेन में ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जैसे लेशमेनिया ऐसे है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे, तो ये एक डिफाइनाइट प्लेन में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजों के फैलाव का कारक नहीं है। एनिमल। अब देखो, बीजों का फैलाव मतलब परागण जिसे बोलते हैं अपन, तो एनिमल से भी होता है, हवा से होता है, वाटर से होता है, लेकिन किससे नहीं होता, सनलाइट से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा ले जाने वाले वर्ताकार लूप के लिए क्षेत्र की ताकत है, मैक्सिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द पेरिफेरी, अंडरवाइंड एट द पेरिफेरी, और मिनिमम एट द सेंटर। अनडिटरमाइंड है यहाँ पे, ये क्या है, अनडिटरमाइंड, डिटरमाइंड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, मैक्सिमम एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? फोम, फेस क्रीम, स्पंज और रबर। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।